अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ल्यूज़। दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये हफ्ता आपके रूलिंग प्लैनेट के हाउस चेंज करने का हफ्ता है। एंड दूसरी खुशी ये है कि जिस हाउस में सूरज आने लगा है वो लाइफ का बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम हाउस है और उस फ्यूल की ज़रूरत हर ही इंसान को पड़ती है। मैं तफसील बयान करता हूँ। ये हफ्ता 19 जनवरी से शुरू होकर 26 जनवरी तक चलेगा और 20 जनवरी की सुबह को सूरज जब तुलू होगा तो आपके यहाँ वो 7th हाउस में तुलू होगा। सूरज ने एक साल में एक ही दफ़ा 7वें घर में से गुजरना होता है 30 दिन के लिए। एंड यू नो 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर। मर्द ल्यूज हों या ख़वातीन, दोनों के लिए 7th हाउस में सूरज का आना इंतहाई पॉजिटिव एंड इम्पॉर्टेंट होता है, अहम। 2-3 फ़ायदे हैं इसके, फ़ायदे सुनिए। एज अ ल्यू, एक तो आपकी नेचर को सपोर्ट होगी क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, और 7th हाउस में होने की वजह से अगर किसी पेयर में, हस्बैंड एंड वाइफ में कोई एक भी ल्यू है तो वो लकी हो जाएगा उस पूरी फैमिली के लिए, उस पेयर के लिए। जितने भी डिपेंडेंट्स होंगे उन सब के लिए लकी। एंड उसमें बुजुर्गी आएगी, वो बहुत जीनियस, अक्लमंदी वाली बातें करने लगेगा, प्लान्स करने लगेगा। छोटा है तो जिम्मेदारियों को समझेगा, बड़ा है तो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएगा और दूसरों को भी उस जिम्मेदारियों की तरफ रग़बत दिलाएगा। अगर कोई ल्यू पार्टनरशिप के कारोबार में कंप्लेनिंग था, उसे शिकायत रहती थी, सो 20 जनवरी के बाद पार्टनरशिप वाले कारोबार में इस्तेहकाम आने लगेगा। एंड नो डाउट, अगर पार्टनरशिप का कारोबार था और इस्तेहकाम आएगा तो माली पोजीशन भी ताकतवर होगी। ये मटीरियल एडवांटेज है। नॉन मटीरियल एडवांटेज क्या है? रिलेशनशिप डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड एक दूसरे को समझने का फ्रैंकनेस, जहनी हमांगी जनरेट होगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जिस हाउस में सूरज 20 तारीख को दाखिल होगा, इस हाउस में 16 जनवरी से ऑलरेडी मरकरी दाखिल हो चुका हुआ है। तो यहाँ फ़ायदे सिर्फ सूरज के नहीं मिलेंगे, मरकरी के भी एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड यू नो, मरकरी अगर अकेला होता तो थोड़े से एडवांटेज देता, सूरज के साथ मिलकर एडवांटेज डबल या उससे भी ज़्यादा होंगे। एंड मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, IQ लेवल, पब्लिक इमेज, प्लानिंग्स, डीप थिंकिंग, कुव्वत हाफजा, ये सब क्वालिटियाँ डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी। और अब इन सब को मर्ज करें रिलेशनशिप में, हस्बैंड एंड वाइफ में, कम्युनिकेशन बेहतर होगी, एक दूसरे से बात करके अच्छा लगेगा, एक दूसरे के क्लोज आने। नाराज़ पेयर्स की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पेयर हमेशा ही एक दूसरे के क्लोज होते, पर नाराज़ पेयर्स में, मियाँ बीवी में, नाराज़ जोड़ों में इस्तेहकाम आएगा, नाराज़गी ख़त्म होगी, सेपरेशन चांसेस, नाराज़गियों के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। दिल टेढ़े ना हो गए हों, अदावतें मैक्सिमम ना हो गई हों, या गलतियां ऐसी ना हों कि जो माफ़ करने के काबिल नहीं है, तो फिर एक अलग मैटर है। अदरवाइज़ जो ह्यूमन नेचर में चेंजेस आ जाती हैं, वो चेंजेस अब प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग होंगी और पेयर परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी। मरकरी की वजह से शोहरत का पहलू बढ़ेगा। कोई ल्यू ऐसा है जो इनफरादी तौर पर मशहूर होने की कोशिश कर रहा था, कोई सोशल मीडिया चैनल बनाना चाहते थे, कोई ख़बर ब्रेक करना चाहते थे, किसी मुहिम का आगाज़ करना चाहते थे, किसी कारोबार का आगाज़ करना चाहते थे, तो दिस इज़ द राइट टाइम, वो कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, जिनके लिए आप बारहा कोशिशें कर चुके थे और उसे छोड़ नहीं पा रहे थे, अब अगर कोशिश करेंगे तो छोड़ पाएंगे। ज़्यादा सोने की आदत, ज़्यादा खाने की आदत, ये चीज़ें, ये मैंने कुछ मिसालें दी। अदरवाइज़ भी आप अपनी ज़िंदगी में जो सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें होती हैं उसे रिकवर कर पाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन का अंदाज़ दुरुस्त कर पाएंगे, अंदाज़ गुफ्तगू डेवलपमेंट होना और उसकी बेस बनना पॉसिबल है इस टाइम पर। पर्सनालिटी अचीवमेंट्स, मार्स की पोजीशन आपके यहाँ 5th हाउस की है, एंड यू नो 5th हाउस में मार्स ओवरसीज ट्रैवलिंग देता है।
6 हाउस में सैटर्न है, ये थोड़ा मनफी है। इसको आपको बैलेंस करने के लिए पहले भी मैंने रेमेडीज़ दी थी, अभी एंड पर फिर एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दूंगा। मार्स की वजह से समंदर पार सफ़र करना, दिल के अमराज को सेटल करना, जिस्मानी तवानाइयों को बढ़ाना, ये सब मार्स की वजह से हो सकता है। मोस्टली प्लैनेट्स आपकी फेवर में जा रहे हैं, सिवाय इसके कि सैटर्न 6 हाउस में थोड़ी ट्रबल करेगा। उस ट्रबल को बैलेंस करने के लिए एज अ ल्यू डायमंड पहन सकते हैं, रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर तक भी पहन सकते हैं, बट रूबी एंड डायमंड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर योर नेचर। ये एक ओवरव्यू था। और फिर 24 जनवरी को नया चांद भी हो जाएगा, ये दूसरी डेवलपमेंट है, और नया चांद भी आपके यहाँ 7th हाउस में ही होगा। सो ये न्यू पेयर्स के लिए, शादी करने के उम्मीदवार लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। सूरज 26 तारीख को ग्रहण में गया, चांद 10 जनवरी को ग्रहण में गया। इन सब इम्पैक्ट का खात्मा 20 जनवरी को सूरज के हाउस बदलने से हो जाएगा। सो नाउ यू आर क्लियर, द टाइम इज़ स्ट्रेट एंड इफेक्टिव। आई होप कि अब आप अपने टाइम को सही सिमत में प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। वाइट इज़ योर लकी कलर, 1 इज़ योर लकी डिजिट, संडे इज़ योर लकी डे। सो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। सूरज शम्स ज़रूर पढ़िए, सूरज शम्स के साथ अदरवाइज़ अगर आप सूरज वाक़या मगरिब के बाद कंसीडर करें तो ये दिन और रात का कम्बिनेशन बहुत उम्दा और इफेक्टिव खैर और बरकत लाएगा। रूबी के वेयर करने से एक ल्यू नेचर डबल इन स्ट्रेंथ परफॉर्म करना शुरू कर देती है। 28 डेज़ लगते हैं ऑलमोस्ट। ये ओवरव्यू था ल्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इन कोशिशों को, इन रिसर्चेस को अप्रिशिएट करेंगे, और मेरी दुआ हमेशा की तरह आपसे वही रहेगी, मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपसे वही रहेगी कि जब भी ये दी हुई मालूमात आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी सी भी खुशी, छोटे से छोटे गम को दूर करने में अगर मददगार हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और मैं हमेशा ही कहता हूँ ल्यूज़, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। आपकी दुआएं बरकरार रहीं तो हम अपनी ज़िंदगी की जो मनाजिल हैं, अपनी कामयाबियाँ, ये भी तय करते रहेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद प्लानिटरी चेंजेस आएंगे, वो आपके लिए अच्छे हैं कि बुरे, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। ये ओवरव्यू था पर्सनल चार्ट के लिए। नीचे नंबर चलते रहते हैं, आप उन नंबरों पर रब्ता करेंगे तो आप अपने पर्सनल चार्ट के बनवाने का तरीका पता कर सकते हैं। अगले हफ्ते आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।